आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर के सबसे पहले वाले टॉपिक को। पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा वो बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आज हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करने वाले हैं एक मेन टॉपिक के साथ। टॉपिक है हमारा एनिमल नर्वस सिस्टम। बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? नर्वस सिस्टम के बारे में। ध्यान से समझिएगा। देखिए, नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं अलग अलग प्रकार के सिस्टम के बारे में। जैसे हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, अलग अलग प्रकार के सिस्टम होते हैं। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में एक और प्रकार का सिस्टम है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। और इस चैप्टर में ज़्यादातर बात होगा हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में ही। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले द एनिमल्स हैव मैनी स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स, यानी कि नर्व सेल को हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। देखिए, आपको मालूम है कि हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार का सेल है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं। उन्हीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में से हमारा एक और बहुत ही खास प्रकार का सेल है जिसको हम लोग कहते हैं नर्व सेल। ठीक है, और नर्व सेल को हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। तो कई बार आपके सामने नर्व सेल वर्ड जिक्र नहीं किया जाएगा बल्कि न्यूरॉन बोला जाएगा। तो दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। ठीक है, आगे अब देखो, चूंकि नर्व सेल हमारा, जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के सेल हैं उसी प्रकार का हमारा सेल एक और कौन है? नर्व सेल है। तो बहुत सारे नर्व सेल से मिलके हमारा एक सिस्टम तैयार होता है, उसी सिस्टम को कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, अ सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। यानी कि जब हमारा एक बहुत लंबा तगड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम तैयार हो जाए, किसके थ्रू? नर्व सेल के थ्रू, यानी कि नर्व सेल को मिला के, तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखो, नर्वस सिस्टम में कंफ्यूज नहीं होना है। वो सिस्टम जो किससे मिलके बना होगा? नर्व सेल से मिलके बना होगा, यानी कि न्यूरॉन से मिलके बना होगा, उसी को हम लोग कहेंगे नर्वस सिस्टम। आगे, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये बात तो हम लोग अपने बचपन वाले क्लास से भी जानते हैं, यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी में 5 अलग अलग प्रकार के सेंस ऑर्गन हैं, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। अच्छा, एक बात बताओ, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा होता है उसको जो हम लोग अनुभव कर पाते हैं, क्या इन्हीं 5 ऑर्गन की वजह से कर पाते हैं कि नहीं? हालांकि इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये 5 ऑर्गन हमारे बॉडी से गायब कर दिया जाए तो ह्यूमन बॉडी ना एक तरीके से बस कठपुतला बन के रह जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, कोई चीज़ हम लोग क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हमारे पास आँख है। कोई चीज़ क्यों हम लोग सुन पाते हैं? क्योंकि हमारे पास कान है। उसी प्रकार से क्यों हम लोग कोई चीज़ स्मेल कर पाते हैं? क्योंकि नाक है। उसी प्रकार से टंग, स्वाद टेस्ट करने के लिए टंग हमारे पास है। किसी चीज़ को फील करने के लिए कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडा है, उसके लिए हमारे पास स्किन है। यानी कि हमारे बॉडी का मेन काम तो यही कर रहा है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं फिर। वी रिसीव अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट अराउंड अस थ्रू दीज सेंस ऑर्गन्स। अब देखो, हम लोग अपने इस सेंस ऑर्गन के थ्रू इन्वायरमेंट में अलग अलग प्रकार के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। यानी कि हम लोग इन्हीं सेंस ऑर्गन के थ्रू इन्वायरमेंट के अलग अलग प्रकार के इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। जैसे बताइए, आवाज़, जैसे डीजे बज रहा है, सपोज करो कि शादी ब्याह हो रहा है कहीं पे, जैसे मान लो कि आपके मोहल्ले में ना शादी हो रहा है, बहुत ज़ोर से साउंड बजाया जा रहा है, उसको आप सुन पा रहे हो, इसका मतलब कि आप इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर पा रहे हो। और किसकी वजह से? कान के वजह से। इसका मतलब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि हम लोग जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं इन्वायरमेंट से, वो इन्फॉर्मेशन इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू रिसीव करते हैं। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? बेसिकली स्टिम्यूली। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? स्टिम्यूली। मतलब कि इन्वायरमेंट में जो भी घटना घट रहा है उसको हम लोग इसलिए रिसीव कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास सेंस ऑर्गन है। नहीं रहेगा, नहीं रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, आप क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास कान है। अच्छा, मान लो यदि आपके पास कान ना रहे तो क्या आप सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। इसका मतलब कि हमारा सेंस ऑर्गन इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने में मदद करता है। आगे, दीज सेंस ऑर्गन्स कंटेन रिसेप्टर्स। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हर एक सेंस ऑर्गन के पास ना अपना अलग अलग रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर का मतलब है कि हर एक सेंस ऑर्गन के पास वो एक पार्ट होता है उसके अंदर जो कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है। जैसे आपको बताते हैं, हमारा स्किन, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम लोग गलती से कोई यदि हॉट ऑब्जेक्ट को छू देते हैं, टच कर लेते हैं, तो हम लोगों को ना बहुत जलता हुआ महसूस होता है। यानी कि हम लोगों को बहुत ही लगता है ना कि अब हमारा हाथ जल रहा है। तो बताइए, क्या एक्चुअली में वो हमारा स्किन उसको सेंस कर पा रहा है क्या? नहीं। स्किन के अंदर जो प्रेजेंट हमारा रिसेप्टर होता है वो उसको फील करता है।
हालांकि यदि कहा जाए तो स्किन ही करता है, क्योंकि स्किन के अंदर ही हमारा क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हर एक सेंस ऑर्गन के पास अपना एक रिसेप्टर है जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया रिसेप्टर। क्यों? क्योंकि रिसीव करता है। किसको रिसीव करेगा? मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन को। तो हर एक सेंस ऑर्गन के पास अपना अलग अलग प्रकार का रिसेप्टर होता है। अब ये रिसेप्टर क्या है देखो, a receptor is a cell or a group of cells in a sense organ which is sensitive to a particular type of change in the environment such as light, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट एंड कॉल। तो रिसेप्टर बेसिकली कुछ नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सेल है जो कि हर एक प्रकार के सेंस ऑर्गन में पाया जाएगा, और वो रिसेप्टर क्या करेगा, इन्वायरमेंट में घटना जो घट रहा है उसको वो रिसीव करेगा, उसको वो फील करेगा, और वो रिसेप्टर हमारे ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाएगा, उसके प्रति हम लोग फिर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे अच्छा एक बात बताइए, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे आँख के आगे ना बहुत तेजी से लाइट जला दिया गया, हम लोग क्या करते हैं, अपने आंखों को ब्लिंक करते हैं, यानी कि बंद कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि वो लाइट सबसे पहले डिटेक्ट करने का काम किसने किया, हमारे आई के रिसेप्टर ने, और उस रिसेप्टर ने मैसेज किसको भेज दिया, ब्रेन को भेज दिया, और ब्रेन तुरंत समझ लिया कि अच्छा आंख के आगे क्या है, लाइट है, तुरंत आपको क्या कर दो, बंद कर दो। अब बात समझ आया? तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है मोटा मोटी कि हर एक सेंस ऑर्गन के पास अपना अलग अलग प्रकार का रिसेप्टर होता है जो कि मैसेज को एनवायरनमेंट से रिसीव करता है, और उस रिसीव किए हुए मैसेज को किसके पास भेजता है, ब्रेन के पास, और ब्रेन उसके बाद फिर रिएक्शन करता है। ठीक है, हालांकि और आगे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में और बेहतर आएगा। आगे बढ़ते हैं। आई कंटेन्स फोटो रिसेप्टर्स विच डिटेक्ट लाइट। अब देखो यहाँ पे ना, अब आपसे पूछा जा सकता है कि आई के पास जो रिसेप्टर है उस रिसेप्टर का नाम क्या है, तो उसका नाम है फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब भी होता है लाइट। तो आई बेसिकली क्या काम करता है, देखने के लिए काम करता है, हम लोगों को देखने में सुविधा प्रोवाइड करता है। तो आई के पास जो रिसेप्टर है वो फोटो रिसेप्टर है, जो करता क्या है, लाइट को डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसी प्रकार से ईयर के पास कौन रिसेप्टर है, फोनो रिसेप्टर। फोनो का मतलब ही होता है साउंड, जो कि क्या डिटेक्ट करेगा, साउंड डिटेक्ट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ईयर के पास, कान के पास फोनो रिसेप्टर है जो कि साउंड को डिटेक्ट करने का काम करता है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। फिर नोज के पास हमारा कौन रिसेप्टर है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो कि क्या डिटेक्ट करेगा, स्मेल डिटेक्ट करेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई चीज़ बहुत ही गंदा महक रहा है, बहुत ही कोई चीज़ खुशबूदार महक रहा है, क्यों, क्योंकि नोज के पास कौन सा रिसेप्टर है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, जो कि क्या कर रहा है, कोई चीज़ गंदा महक रहा है, कोई चीज़ अच्छा महक रहा है, उसको वो आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देख लो। फिर टंग के पास हमारा रिसेप्टर होता है गस्टेटरी रिसेप्टर, जो कि हम लोगों को बेसिकली टेस्ट प्रोवाइड करने में मदद करता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे स्किन के पास होता है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर किसके पास, स्किन के पास। वो क्या करेगा, कोई चीज़ हॉट है, कोई चीज़ कोल्ड है, इसको डिटेक्ट करने में सावधानी हम लोगों को बरतेगा। कोई डाउट इसमें, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पे ना हम लोग बात करने वाले हैं नर्व सेल के बारे में और नर्व सेल के फंक्शन के बारे में। इसको समझने के लिए आपके सामने हमको एक डायग्राम लाना पड़ेगा, और वो डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, तो उसको आप लोग अपने बुक में खोलिए, और यहाँ पे हम आपके स्क्रीन के सामने ला दे रहे हैं। ये डायग्राम हमारा नर्व सेल का है, या फिर हम लोग इसको न्यूरॉन भी कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये बेसिकली हमारा नर्व सेल कहलाता है, और यही हमारा न्यूरॉन भी कहलाता है। दोनों आप कह सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। देखिए, नर्व सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और नर्व सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि न्यूरॉन के बारे में बेसिकली। देखो, सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है, नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ मैनी नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन। ये तो आप लोग जान चुके हैं अब कि नर्वस सिस्टम हमारा किससे मिलकर बना होगा, नर्व सेल से या फिर न्यूरॉन से मिलकर बने होंगे। क्या एक दो नहीं, बहुत सारे। ठीक है, आगे, न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी विच लुक्स लाइक एन इलेक्ट्रिक वायर। ये जो न्यूरॉन है, जिसको हम लोग नर्वस सेल भी कहते हैं, सॉरी नर्व सेल भी कहते हैं जिसको हम लोग, ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल है। बचपन वाले क्लास में हमने पढ़ा होगा, क्लास 8 में ये चीज़ था। क्लास 8 में आपने पढ़ा कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल कौन, नर्व सेल, जिसको हम लोग आप क्या जानते हैं, किस नाम से, न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, जो कि दिखने में कैसा लगता है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक वायर के जैसा। यहाँ पे डायग्राम है, इसको आप खुद देखो, इलेक्ट्रिक वायर के जैसा ही कुछ हद तक ये मिलता जुलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर न्यूरॉन्स आर एबल टू कैरी इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस इन द बॉडी क्विकली। देखो,
एक बात बताते हैं आपको यहाँ पे हम, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट में ना जो कुछ भी हम लोग देखते हैं उसका इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुँचाने का जो काम है वो न्यूरॉन का होता है, तभी जाके हमारा ब्रेन उसके प्रति रिएक्ट करता है। बात समझ में आ रही है? तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाने का जो काम होता है वो बेसिकली किसका काम होता है? न्यूरॉन का होता है। तभी हम लोग अपने किसी भी चीज के प्रति रिएक्ट कर पाते हैं, रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर द न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब बताइए, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं आपको हम, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। अचानक आपने क्या किया, ऐसे आप समझो, जैसे हमने क्या किया, अचानक गलती से एक बहुत ही गर्म प्लेट को छू लिया, हॉट प्लेट को हमने छुआ, और वो हॉट प्लेट, ये हॉट प्लेट है, इसको डिटेक्ट कौन करेगा बताओ? थर्मो रिसेप्टर। याद कीजिए, क्योंकि स्किन में कौन सा रिसेप्टर पाया जाएगा? थर्मो रिसेप्टर। यहाँ पे आपने पढ़ा, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, बहुत गहराई वाले चीज़ों को हम बताने जा रहे हैं। जैसे हमने गलती से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दिया, वो हॉट है या कोल्ड है ये डिटेक्ट करने का काम किसने किया? सबसे पहले हमारे थर्मो रिसेप्टर ने, यानी कि थर्मो रिसेप्टर ने उस हॉट ऑब्जेक्ट के इन्फॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट किया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि आप इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी कह सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेटर होगा कि आप उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोल दो, या फिर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोल दो, जो आपको अच्छा लगे। तो वो ऑब्जेक्ट हमारा हॉट है, इसको कन्वर्ट किया गया सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किसके द्वारा? थर्मो रिसेप्टर के द्वारा। ठीक है, वो थर्मो रिसेप्टर फिर हमारा ब्रेन को मैसेज भेजा, ब्रेन उसके बाद रिस्पॉन्ड किया, यानी कि रिएक्ट किया, और हमने हाथ को हटा लिया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल हमको देखने को मिलता है न्यूरॉन का। हालांकि आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में और ज़्यादा आता चलेगा। अब यहाँ पे देखो, फिर वही कहा गया था कि वी रिसीव अ वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट अराउंड अस थ्रू दिस सेन। अच्छा, ये तो सॉरी, ये तो हम लोग दूसरे टॉपिक में चलेगा। यहाँ पे हमारा था हाँ, द न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यानी कि न्यूरॉन किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में पहुंचाता है। ठीक है, जैसे कोई आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, हमारे ब्रेन तक वो मैसेज हॉट ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं जाता है, किसके रूप में जाएगा? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में जाएगा, और फिर हमारा ब्रेन उसको क्या समझता है? हॉट ऑब्जेक्ट समझ लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आवर न्यूरॉन हैज 3 कंपोनेंट्स, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। न्यूरॉन के पास 3 मेजर हमारा बॉडी पार्ट होता है न्यूरॉन के पास। कौन कौन सा? पहला हमारा डेंड्राइट है, जो कि आप ये देख रहे हैं पूरा वायर के जैसा, डेंड्राइट हमारा ये कहलाता है। सेल बॉडी, ये पूरा का पूरा हमारा सेल बॉडी है, और सेल बॉडी के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस भी होता है। उसी प्रकार से हमारा एक एक्सॉन है, ये हमारा एक्सॉन हो गया पूरा, ये हमारा एक्सॉन है। और लास्ट में हमारा नर्व एंडिंग है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए जब भी आपसे पूछा जाए कि नर्व सेल में यानी कि न्यूरॉन में कौन से मेजर कंपोनेंट होते हैं, तो हमारे 3 होते हैं। पहला डेंड्राइट, उसके बाद सेल बॉडी, और उसके बाद फिर एक्सॉन। और इन तीनों का अपना अलग अलग फंक्शन है। यहीं पे आपको समझ में आएगा कि आखिर न्यूरॉन हमारा काम करता कैसे। समझे ध्यान से। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द डेंड्राइट ऑफ अ नर्व सेल सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अब यहाँ पे, या ये चीज़ आपको समझना है। मतलब कि एग्जाम्पल हमने दिया आपको हॉट प्लेट का, एक बार दोबारा बता रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले बात तो आप ये समझो कि हमारे पूरे बॉडी में पैर से लेके पूरा सर तक एकदम हर जगह पे न्यूरॉन फैला हुआ है, यानी कि नर्व सेल हर जगह फैला हुआ है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि आपके सामने ना एक बहुत ही गर्म प्लेट रखा हुआ है, हॉट प्लेट रखा हुआ है, उसको आपने टच किया। ठीक है, जैसे ही आपने उसको टच किया, इसका मतलब उसको रिसीव करने का काम किसने किया? नर्व सेल ने किया। ठीक है, हालांकि वहां पे स्किन का भी काम है, वहां पे थर्मो रिसेप्टर का भी काम है, लेकिन आप फिलहाल उन सबको अभी साइड में रखो। ठीक है, आपने जो हॉट ऑब्जेक्ट को यानी कि हॉट प्लेट को टच किया, उसको उस मैसेज को रिसीव करने का काम किसने किया? न्यूरॉन ने किया। और न्यूरॉन के भी कौन से हिस्से ने? डेंड्राइट ने। तो वो जो हॉट ऑब्जेक्ट को आपने टच किया, उस हॉटनेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। किसने? डेंड्राइट ने। यानी कि वहां पे केमिकल रिएक्शन करता है कौन? डेंड्राइट, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस हॉट ऑब्जेक्ट के हॉटनेस को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करके उसको वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में कन्वर्ट कर देता है। कौन? डेंड्राइट। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि जो हम लोगों ने प्लेट, जो हमारा गर्म प्लेट था, उस गर्म प्लेट को जो इंफॉर्मेशन मिला किसको? डेंड्राइट को,
उसने उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन टू द एक्सॉन। और अब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेंड्राइट से ट्रेवल होकर सेल बॉडी में आएगा, सेल बॉडी में आने के बाद एक्सॉन में आएगा, और एक्सॉन के बाद आने के बाद वो नर्व एंडिंग से यहाँ पे गैप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज सम केमिकल्स, यानी कि हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी में आया, सेल बॉडी के बाद फिर हमारा एक्सॉन में आया, एक्सॉन के बाद लास्ट में हमारा एक ये नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग के पास जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या करता है, इस नर्व एंडिंग से इस नीचे वाले हिस्से में इधर की ओर केमिकल गिराता है। क्या गिरा देता है? केमिकल रिलीज करता है, ठीक है। और अब वो केमिकल को रिसीव करने का काम किसका है? दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट का। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इस नर्व एंडिंग पे जैसे ही हमारा ये न्यूरॉन खत्म हुआ, दूसरा न्यूरॉन यहीं से हमारा क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। और ये जो केमिकल है वो केमिकल अब रिसीव कौन करेगा? दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट उसको रिसीव करेगा, ठीक है। और उसके न्यूरॉन में भी पूरा फिर से वही प्रोसेस चलेगा जो इसमें चला था, ठीक है। एक बार पूरा आपको समराइज करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद these chemicals cross the gap or synapse and starts a similar electrical impulse in a dendrite of the second neuron। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पे आप एक बार दोबारा समझिए, ठीक है, एकदम शुरू से समराइज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टच किया एक हॉट प्लेट को, हॉट प्लेट को जो हमने टच किया वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले किसको मिला? न्यूरॉन के डेंड्राइट को मिला। डेंड्राइट ने क्या किया? उस इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया केमिकल रिएक्शन करके। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेंड्राइट से ट्रैवल होते हुए कहाँ पे आया? सेल बॉडी में आया, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन में आया, एक्सॉन में आने के बाद वो नर्व एंडिंग में आया, नर्व एंडिंग में वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आने के बाद क्या करता है? ये जो आप गैप देख रहे हो ना यहाँ पे, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं गैप या फिर साइनेप। इस बात को आप याद रखिएगा, इसको हम लोग साइनेप्स भी कहते हैं। इस गैप को या फिर इस जगह को हम लोग खाली जो होता है उसको हम लोग साइनेप्स भी कहते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सॉन के थ्रू आते हुए नर्व एंडिंग में आया, नर्व एंडिंग में जैसे वो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया वो रिलीज करता है उस गैप में, उस साइनेप्स में, खाली जगह में केमिकल रिलीज करता है, और यहीं से हमारा दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है। तो दूसरा न्यूरॉन जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर नर्व एंडिंग, इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत जगह होता है, उसी जगह को हम लोग कहते हैं गैप या फिर साइनेप्स, ठीक है। और उस गैप या फिर उस साइनेप्स में क्या हमारा रिलीज हो रहा है? धीरे धीरे केमिकल रिलीज हो रहा है। उस केमिकल को रिसीव करने का काम किसका है? दूसरे वाले नर्व सेल के डेंड्राइट का। और फिर वो डेंड्राइट से किस में जाएगा? सेल बॉडी में, सेल बॉडी के बाद फिर एक्सॉन में, एक्सॉन के बाद फिर वो नर्व एंडिंग में, फिर वहाँ पे वो केमिकल रिलीज करेगा, फिर तीसरा वाला नर्व एंडिंग तीसरा वाला फिर न्यूरॉन उसको अचीव करेगा। यानी कि ये प्रोसेस हमारा लगातार चलता रहता है। आगे हाँ, इट कैन देन बी ट्रांसफर टू द थर्ड न्यूरॉन इन अ सिमिलर वे, यानी कि पहले से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और ऐसे ऐसे होते होते हमारे पास फाइनली ब्रेन में मैसेज पहुंचता है। और ब्रेन उसको क्या समझ लेता है कि हाँ वो प्लेट कैसा है? हॉट है, गर्म है, जल्दी से अपना हाथ हटाओ। तब जाके हम लोग अपना हाथ वहाँ से हटाते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीचेज द ब्रेन, और ये हमारा काम तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारा ब्रेन उसको समझ न ले। और ब्रेन जब समझ लेता है तो हम लोग अपने हाथों क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मैसेज मिलता है डेंड्राइट को, डेंड्राइट केमिकल रिएक्शन करके उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारा सेल बॉडी में आता है, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन में, एक्सॉन के बाद नर्व एंडिंग में, नर्व एंडिंग में जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है वो रिलीज क्या करता है? केमिकल रिलीज करता है। कहाँ पे? गैप में या फिर साइनेप्स में, जो भी आप कह लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। यानी कि यहीं से हमारा दूसरा जो है ना न्यूरॉन चालू होता है, ठीक है। और वो केमिकल सबसे पहले रिसीव कौन करेगा? दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट को, यानी कि डेंड्राइट उसको रिसीव करेगा। कौन सा डेंड्राइट? दूसरे वाले नर्व सेल का, नर्व सेल का डेंड्राइट उसको रिसीव करेगा, फिर वो रिसीव करके सेल बॉडी को भेजेगा, फिर एक्सॉन को भेजेगा, फिर नर्व एंडिंग को, फिर वहाँ पे वो केमिकल रिलीज करेगा, फिर वो तीसरे वाला जो नर्व सेल होगा फिर उसका डेंड्राइट उसको अचीव करेगा। ऐसे करते 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 हमारे फाइनली ब्रेन तक मैसेज पहुँचता है, और ब्रेन उसको क्या समझ लेता है? इन्फॉर्मेशन के तौर पे समझता है, और फिर हम लोग उसके प्रति रिएक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों का जो ब्रेन है ना वो अल्टीमेट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है,
मतलब कि हर एक प्रकार का मैसेज ट्रांसफर होकर आखिरकार जाना कहाँ है, ब्रेन के पास ही जाना है, और ब्रेन उसके बाद फिर इंटरप्रेट करता है उसको। कोई डाउट इसमें? बात समझ आ रही है? तो जरा सोचो कि कोई भी चीज़ जब इन्वायरमेंट में घट रहा होता है तो इसका इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक लेके जाने का काम किसका है, न्यूरॉन का, यानी कि नर्व सेल का। और उसके प्रति हम लोग कितना फास्ट रिएक्ट करते हैं। सोचो हमारा नर्व सेल इस मैसेज को कितना जल्दी से ट्रैवल करता होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब कि जल्दी से, मतलब कि गलती से यदि हम कोई हॉट प्लेट छू लेते हैं तो उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक कितना फास्ट जाता है और हम लोग कितना जल्दी उसके प्रति रिएक्शन लेते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नर्व सेल के बारे में और नर्व सेल के फंक्शन के बारे में। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। एक और हमारा टॉपिक है व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।